हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये था 24 तारीख का दिन, सुबह का टाइम था। फटाफट सफाई की और फिर मुझे करना था स्प्रिंग रोल बनाना था, तो इसी वजह से मैं फटाफट काम कर रही हूँ। तो मशीन में कपड़े डले हुए थे, वो निकालूंगी फिर सुखाऊंगी। तो बस उसके बाद स्प्रिंग रोल की तैयारी। बहुत काम करना पड़ता है यार, ये चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है, होती भी छोटी सी है लेकिन मेहनत उसके पीछे बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे बस कपड़े सुखाने के लिए बाहर आ गई हूँ। कपड़े बस सुखा ही रही थी, इनको साथ में खड़ा किया था क्योंकि यार बंदर आ गए थे और इतनी दहशत मचा रखी है सच्ची में। हालांकि करते कुछ नहीं है लेकिन बस उन्हीं का बोलबाला हो गया है आजकल। जैसे कि हफ्ता लेने आते हैं ना गुंडे लोग, वैसे है ना, बस वो घूमते रहते हैं। तो छत पे दिन भर आते रहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। तो बस मुझे थोड़ा डर लगता है। हालांकि अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है लेकिन जानवर है ना, उनका क्या पता कब धक्का मार दे, कब कोई चीज फेंक दे। तो 4 कपड़े ही सुखाए होंगे, फिर मैं भाग गई। मैंने कहा ये कपड़े भी कहीं ना ले जाए। ये देखो कपड़े भी 4 सुखाए हैं बस, और बंदरों का झुंड आया हुआ है, उत्पात मचा रहा है। तो मैं डर गई, तो मैंने 4 ही सुखाए। फिर कपड़ों को भी कुछ कर देंगे। और छोटे छोटे बंदर भी हैं, बड़े बड़े भी, मतलब सुबह शाम रात बस उनका ही डेरा रहता है आजकल। कभी भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। अभी भी नीचे ही हैं। क्या पता देख रहे वो हो रहा। पे मैं आ गई थी किचन में और एक गिलास मैंने मैदा डाला है। वो पूरी थी अभी, मुझे भी नहीं पता, और थोड़ा सा एक आधा गिलास और मैंने डाल लिया था। ठीक है, फिर मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी इसमें। ये जो बड़े चम्मच आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ना, उतने भर भर के 3 चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी। तो ये स्प्रिंग रोल शीट की रेसिपी हो रही है, फिर स्प्रिंग रोल हो जाएंगे और भी रेसिपीज मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने डाल दिया। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। वैसे नींबू का रस भी डालते हैं बट मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। फिर क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस इसको पानी की सहायता से नरम आटा जो है गूंद लेना है। ठीक है, तो अच्छे से पानी डाल डाल के हम नरम आटा गूंद लेंगे। वैसे मैं स्प्रिंग रोल की शीट जो है मैदे और कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर भी बनाती हूँ तवे पे, जैसे चीला वगैरह बनाते हैं ना, वो वाला तरीका भी मैं अपनाती हूँ। लेकिन ये मुझे सही लगा इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पे स्प्रिंग रोल की। मे बी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन बना रही थी तो मैंने कहा चलो सबको रेसिपी भी दे देते हैं। और ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा इजी लगता है इसलिए इजी वाली चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे घी लिया और इसको अच्छे से मसल के और थोड़ी देर ढक करके रख देंगे। उसके बाद हम इसकी शीट बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इस पर वैसे तो, लेकिन अगर हम शीट बना के रख लें तो काफ़ी सही रहता है फ्रिज में रख दे। तो ये सारी सब्जियां मैंने कट कर ली थी, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज। फिर तेल लिया है, उसमें मैंने अदरक डाला है, फिर प्याज डालकर थोड़ा भून लेंगे और फिर बस ये जो सारी सब्जियां हैं हमारी वो डाल लेंगे। तो ये सारी पत्ता गोभी शिमला मिर्च डाली और गाजर भी साथ में मैं डाल दूंगी। चाहे तो हम चाउमीन बनाकर भी स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, आजकल मार्केट में भी मिलते हैं। तो चाउमीन वाले स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं। स्टफिंग मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ अपनी मनपसंद की रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया है, ग्रीन चिली सॉस थोड़ा डाल दिया और थोड़ा सोया सॉस डाल दे रही हूँ। इन तीनों सॉस के बिना चाइनीज टेस्ट कहाँ से आने वाला है ना, इसलिए। तो बस अभी तो मैं वेजिटेबल वाले ही बना रही हूँ, वेज स्प्रिंग रोल। आप चाउमीन वगैरह डालकर भी बना सकते हैं, पनीर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, सोया डाल दिया, सोया चंक्स है ना। तो यहाँ पे ये आटा तैयार था। 10 मिनट बाद इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, छोटी छोटी गोलियाँ। उसके बाद देखना कैसे हम स्प्रिंग रोल की शीट बनाएंगे। तो ये मैंने 3 गोले लिए हैं और उनको तीनों को पूरी बेलूंगी। चाहे अनइवन हो, मेरे ख्याल से अनइवन रहेंगी ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तब इसकी हम शीट्स खोलेंगे ना तब हमें ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो ऐसे जब बिल जाए तब उसमें ऑयल लगा लेंगे हम तीनों पूरियों पे। उसके बाद मैदा डस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें मैदा डस्ट कर लेना है और फिर हाथों से इसको फैला लेना है। फिर एक के ऊपर एक पूड़ी रखनी है और फिर हम इसे बड़ा सा बेलेंगे। ठीक है,
तो बेलना फिर आसान हो जाता है। अब छोटी सी लोई लेते और उसको बहुत लंबा तो हम कर नहीं सकते ना, इसलिए तो फिर ये देखो दूसरी रखी और फिर तीसरी को उल्टा रख दिया। अब इनको वापस से हमें बेलना है। आप चाहें तो 4 पूरी भी कर सकते हैं, 5 पूरी भी कर सकते हैं। मैंने अभी 3 किए, फिर 4 करके भी मैंने देखी थी। फिर इसको बड़ा सा बेल लेना, पूरी रोटी की शेप का या उससे बड़ा आप करना चाहें आप बेल लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना क्या है कि जब हम इसको शीट्स को खोलेंगे ना तब फिर ये खुलेंगी नहीं। तो फिर इसको बेल लेना है और जब ये बेल जाएगी तब इसको तवे पर सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए दोनों तरफ से सेक लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारी हमें शीट बनानी है, ठीक है। इस एक रोटी से हमारी 3 शीट तैयार हो जाएंगी। जैसा कि देखा हमने 3 लोइयां ली थी, फिर बेला, फिर तेल लगाया, फिर मैदा डस्ट किया, फिर इसको वापस से बेला, है ना। 20 सेकंड के लिए बस इसको सेकना है तवे पर इस तरीके से, ये देखिए बस। और इस पे चकत्ते नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। ब्राउन चकत्ते जिस तरीके से पड़ जाते हैं ना रोटी पे, वो हमारे नहीं पड़ने चाहिए। तो बस इसको 20 सेकंड इधर उधर से फटाफट फटाफट पलट पलट के बेलना, बस इतना कच्चा सा ही रखना है। और बस हमारी शीट जो है तैयार हो जाएगी। फिर दूसरी वाली जो शीट्स हैं वो रख दीजिए। फिर जब है इसको इस तरीके से खोल लीजिए, जो 3 हमने बेली थी तो वो इस तरीके से फिर खुल जाएंगी, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे करके, ध्यान से, गरम है तो हाथ जलने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से हम सारी शीट्स को खोल लेंगे तो 3 शीट हमारी स्प्रिंग रोल की शीट जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए एक ट्रिक और मैं बताती हूँ, जब थोड़ा सा लगे ना कि नहीं उतर रही है, टूटने वाली है, तब क्या करना है, ठीक है। अभी देखना आप। तो इस तरीके से पहले तो हम शीट निकाल के एक कपड़े पे रख देंगे इनको, और इन शीट्स को हम फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके। जब भी स्प्रिंग रोल बनाना हो इनको निकाला, स्प्रिंग रोल बनाया और फ्राई किया, ठीक है। इस तरीके से सारी शीट्स को हमें निकाल लेना है, बनाते जाना है और निकालते जाना है। तो ये देखिए, ये अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे हम खोल रहे हैं इसको, ठीक है, और हमें यहाँ पे किसी स्टेज पे लगे कि टूटने वाली है, तो अभी मैं आराम से खुल गई है वो वाली बता रही हूँ। फिर आगे मैं बताती हूँ, जब भी आपको लगे ना कि नहीं निकल रही है हमारी शीट, तब क्या करना है। तब आप थोड़ा सा तवे पर और इसको घुमा लेना, जरा सा, बस जरा सा ही घुमाना है। तो फिर क्या है, ये अपने आप से खुल जाएगी। ये देखिए अब ये ऐसा लग रहा है ना टूटने वाली है यार नहीं खुलने वाली। तब क्या करना है, अब इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा और गर्म कर लेना, जरा सा, बस ऐसे ऐसे किया और इसको ऐसे किया और बस थोड़ी ही देर में बस उतार लेना वापस से। बस अब उतार लो और फिर जो है गर्म होने की वजह से ये खुल जाएगी शीट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सारी स्प्रिंग रोल की शीट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी और स्टफिंग हमारी पहले से ही तैयार है। तो एक शीट ली, अब मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ चौकोर, है ना, क्योंकि चौकोर कट करेंगे तो इधर उधर का पार्ट वेस्ट जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। तो स्टफिंग भरी, ऐसे किया और बस ये जो मैदे और पानी का घोल बनाया हुआ है उससे चिपकाया और बस हमारे स्प्रिंग रोल को शेप दे दी। स्प्रिंग रोल हमारे बन के तैयार हो जाएंगे, बस इनको बचेगा तेल में फ्राई करने। तो देखा कितनी मेहनत लगती है, अगर लेकिन ये शीट्स हम बना के रखें ना तो बहुत जल्दी से जब मन आए हम जो है वो स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। अब इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए ये, ठीक है। और ये देखिएगा आवाज़ से ही आपको पता चला कितने क्रिस्पी हैं, कितने क्रिस्पी हैं। देखना, आवाज़ देखना, उससे पता चलेगा। तो देखा ना कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। जब हम प्लेट में डाल रहे हैं तो बाकी के जो और थे वो भी मैं डाल के इनको फ्राई कर लूँगी। और आज का हमारा जो लंच होगा वो होगा स्प्रिंग रोल। तो बस बहुत इच्छा हो रही थी मेरी और रीलू की, और इनको मोमोज नहीं पसंद, तो मैंने सोचा चलो स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो आज का लंच ये हो गया था हमारा। तो फ्रेंड्स बन गए हमारे स्प्रिंग रोल। देखो एक प्लेट ही बने और इतनी मेहनत करने के बाद 17 बने, और आज का लंच यही है। फिर भूख लगी तो देखेंगे, बाकी हमारा पेट हैवी है क्योंकि हमने ब्रेड का है ना कर लिया था, सैंडविच वगैरह खा लिया था। और इतने क्रिस्पी हैं अभी भी, तो ऐसे करके बहुत मस्त लगते, मस्त है, लेकिन मेहनत इतनी लगती है यार। पहले तो शीट बनाओ, अपन है ना शीट पहले बना के रख सकते हैं इनको, लेकिन मैंने थोड़ा आज ही बनाई ना तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ गई। तो कुल मिला के 17 बने इस माल में। वीडियो आ रही थी कि नहीं? ये सब लाल चटनी होती तो अच्छा लगता है। हाँ यार, क्या यार।
बिल्कुल बाहर जैसे। अच्छे बने। बस जैसे ही स्प्रिंग रोल खाए थे तो बस बंदरों की टोली वापस आ गई। ये देखो हर किसी की छत पे घूमते रहते हैं, इधर से उधर लड़ाई खुद ही में करते रहते हैं और कूदते रहते हैं। तो उतने में यार इंसान बेचारा तो डर जाता है। तो इस तरीके से ना मुझे तो थोड़ा डर लगता है। तो देखो हर जगह पे ये बैठे हैं, खेल रहे हैं। देखो अब ऐसे में ना बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ना मतलब बैठना, वॉक करना सुबह सुबह और रात को या शाम को कभी भी आ धमकते हैं। तो फिर ना बहुत मुश्किल हो गया है थोड़ा सा। लेकिन अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज है 26 तारीख, तो 2 दिन से नहीं आए हैं, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा इन्होंने से कि यार ये बंदर गए कहाँ? ये देखो कितने सारे हैं, बच्चे भी हैं, बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सभी हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना दबदबा जमा के रखा है। फिर शाम हो गई थी तो बस पकौड़ी, मिक्स वेज पकौड़ी बनाई थी, गोभी की, आलू की, पालक की, धनिया की, मिर्ची की, प्याज की। तो चाय के साथ बना रही थी क्योंकि स्प्रिंग रोल खाए थे ना, तो फिर भूख लग गई थी 5-1 बजे करीब। फिर बाहर लेके गए और बस उसी टाइम हमें एक बंदरों का दादा दिख गया था। तो वापस से फिर हमें भाग के आना पड़ा था। और ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था आज के दिन पे। बस पकौड़े वगैरह बनाए चाय के साथ। और तो बस पेट हैवी हो गया था तो फिर लेट बनाया था डिनर। और दाल रोटी, बस दाल रोटी बनाई थी, चना दाल और रोटी। और यहाँ पे बस नेक्स्ट डे है 25 तारीख की सुबह है। और रात ही मैं सारी ये जो टीवी वगैरह है, ड्रेसिंग टेबल और बिल्कुल साफ़ कर चुकी थी। तो मुझे डस्टिंग आज नहीं करनी थी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने ऐसे ही पूरी सेटिंग घर की कर दी थी और थोड़ा पोछा पाछी भी कर दी थी। और बस यहाँ पे बेडशीट आज मुझे धोनी थी तो वो हटाई है और हल्की सी सेटिंग करनी थी और झाड़ू पोछा मारना था बस। तो जब डस्टिंग वगैरह सेटिंग ज़्यादा नहीं होना तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और अब तो इलू की भी क्लासेस लगने लगी हैं तो बस 8 बजे से उसकी क्लासेस लग जाती हैं। तो बस मेरा भी फिर काम जल्दी शुरू हो जाता। पहले इलू लेट उठ रही थी, उसके पापा कहते थे लेट उठने दो इसको, क्या करेगी उठ के। तो फिर इस वजह से सफाई वगैरह भी लेट होती थी। तो अब उठ जाती है, अपनी क्लास लेने लगती है तो बस मेरी सफाई भी जल्दी हो जाती है। और बस यहाँ पे ये जो 1-2 चीज़ें बची थी वो रख के और झाड़ू पोछा किया। और बस फिर ये जो कपड़े हैं ना वो डालने थे मशीन में, तो वो मशीन में डाल दूंगी। नहीं, ये बस मशीन में डाल के आई थी। मशीन मैंने आज लगाई नहीं थी, 3-4 ही थे तो मैंने कहा 3-4 के लिए क्या लगाना। हाँ, तो मैंने लगाए नहीं थे इनको मशीन पे। और बस फिर किचन में आ गई थी। इलू को हल्दी वाला दूध सुबह ही दे रही हूँ, नाश्ता हमारा हो गया। चाय के साथ उसने 4-5 बिस्किट खा लिए थे, मैंने अपनी चाय से उसको खिला दिए थे एक बार उठते, क्योंकि थोड़ा सा 7:30 उठी थी तो फिर एकदम से ना चाय तो वो लेती नहीं है। तो फिर दूध हल्दी वाला दिया उसको। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेट लॉस टी भी इसको कहेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर टी भी कहेंगे, कुछ भी कह लो। हमारा जो बेली फैट होता है ना, इस टी से बिल्कुल कम हो जाता है। मतलब बेली फैट, पेट के आसपास चर्बी जमना जो है वो कम हो जाती है। तो वो मैं आजकल ये ले रही हूँ, तो इसलिए इनके लिए भी मैंने बना दी थी। तो हम दोनों ये वाली टी लेंगे। और ये अच्छी है यार, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। इसी में बताने लग पड़ी तो 8-10 मिनट ले जाऊंगी, इसलिए इसकी अलग या तो वीडियो बना देंगे। तो बस ये टी ली हमने। और फिर जो है ये सारी सब्जियां मैं ले आई थी बाहर। सोचा मैंने कि आज सरसों का साग मक्के की रोटी शाम बना लूँ, फिर मैंने नहीं, जो था ना मेरा प्रोग्राम वो कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे बस मिक्स वेज बन रही। थोड़ी सी गोभी बची थी मेरे पास कटी हुई, थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल के, मेथी डाल के, टमाटर डाल के ऐसे करके मिक्स वेज बना ली थी नाश्ते में। और ये बाजरे की रोटी बना ली। तो 1.5 से 2 कप मैंने बाजरे का आटा लिया है। चाहो तो इसमें नमक मिला देना छान करके, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं मिलाया है। फिर क्या करेंगे, गर्म पानी से इसे गूंथना है, गुनगुने पानी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी डाला। ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, आप इतना ज़्यादा गर्म मत करना, हाथ जल जाएंगे। तो बस इसको ऐसे अच्छे से गूंथ लेना है, गुनगुने पानी से, कुनकुने पानी से। और फिर जब ये गूंथ जाएगा ना, तब अच्छे से गूंथना, और गूंथ जाएगा तो 10 मिनट ढक करके रख देना। आसानी से बन जाती है, पहले मुझसे भी नहीं बना करती थी पता, लेकिन आसानी से बन जाती है यार। हर चीज़ के लिए एक प्रैक्टिस जरूरी है। लगातार हम जो कोई काम करते हैं तो उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं, प्रो हो जाते हैं ना। तो ये बस तैयार था आटा। और ये 3 गोले में बनाऊंगी क्योंकि एक एक रोटी ही सफिशिएंट है। और ये जो अगर वेट लॉस अगर हम वेट करना चाहते हैं
तो बाजरे की रोटी अगर हम नाश्ते में खाएंगे या फिर मल्टीग्रेन रोटी खाएंगे तो हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो इसलिए आज मैंने, कल बहुत ऑयली खा लिया तो आज थोड़ा हेल्दी मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे बाजरे की जो पेड़ा बनाया था मैंने उसको बस रखा चकले पे, और बाजरे का आटा भी मैंने छिड़क दिया था थोड़ा सा, फिर हाथ की सहायता से ही मैं बना रही हूँ। चाहो तो ये बेलन से भी बन जाती है, और फिर अगर किसी से नहीं बनती है तो वो पॉलीथीन में रख के भी कर सकते हैं। वो वाली ट्रिक होती है ना पॉलीथीन वाली, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बाजरे, 1 कप बाजरे में 1/4 कप आटा मिला दीजिए चाहो तो तब भी आपसे बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आटा वाटा नहीं मिलाया था, बिल्कुल प्योर बाजरे की रोटी थी। ये देखो कितनी बड़ी और अच्छी सी बन जाती है ना, बनाते बनाते सब हो जाता है। अगर, मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। अगर जो काम हम करना चाहते हैं ना तो वो कर गुजरते हैं, चाहे कितना भी कठिन हो, है ना। तो बस इसी तरीके से बना लेना। जिसकी भी रिक्वेस्ट थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, किसी ने मुझसे पूछा था कैसे बनाई, उन्हीं के लिए मैंने ये बाजरे की रोटी बना के बताई। तो ये मिक्स वेज थी, एक बाजरे की रोटी हो गई थी और दही थोड़ा सा डाल दिया था। फिर मैंने इन लोगों से पूछा यार क्या खाओगे लंच में, तो इलू ने बोला दाल बना लो मम्मी। तो मिक्स दाल मुझे आज बनानी थी, और फिर इलू ने बोला चावल बनाना, रोटी नहीं, रोटी तो बाजरे की खा ली, इससे काफ़ी देर तक फुल रहता है पेट, हमें भूख ही नहीं लगती है। तो फिर बस ये बर्तन वर्तन मैं कर रही हूँ। तो यार दिन भर काम काम और काम रहता है, जो भी काम छोड़ दो ना तो आगे के लिए पेंडिंग हो जाता है ना। तो बस यहाँ पे बर्तन जो है वो साफ कर दूंगी, बाद में बस चावल वगैरह बना लूंगी, चावल और दाल। और मैं सिर्फ लूंगी दाल, मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ दाल ले लूंगी, मिक्स दाल, वो भी वेट लॉस दाल बनाऊंगी। मूंग दाल हो तो बेटर है, अदरवाइज अभी तो मैं मिक्स दाल बना रही थी, तो मैंने सोचा ओनली 1 कटोरी भर के मिक्स दाल ले लो तो वो लंच हो जाएगा। तो वो कल का जो इतना ऑयली खाना खाया हुआ है ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अदरक को कद्दूकस कर रही हूँ, हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, टमाटर मैंने कट कर लिया है, और बस हरा धनिया और हो तो बेस्ट है यार, दाल में बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, वो भी पालक वाली, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है पालक डलने से, है ना। तो दाल पालक बन रही है मिक्स दाल वाली, और वो भी वेट लॉस वाली। पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी, उसके बाद इन लोगों के लिए और दोबारा से तड़का लगा दूंगी। तो देखना अभी 1 चम्मच घी में जो है हमारी पूरी दाल जो है वो बन जाएगी, पूरी दाल गल जाएगी। यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, राई, हींग, ठीक है। फिर डाल देंगे, आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल दो, और अदरक डाल दो, और प्याज हो तो वो भी डाल दो, और हरी मिर्च भी डाल दो। इसे थोड़ी देर पका लो, फिर टमाटर डाल दो, ठीक है। ये डाला टमाटर, और इसे सारे बेसिक मसाले डाल दो, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर ये पालक डाल दो अच्छे से धो करके, ठीक है। फिर चाहो तो आप गली हुई दाल को पहले ही पका लो हल्दी और नमक में। मैंने यहाँ पे फटाफट वाला काम किया है। तो ये तीनों दालें थी, चना दाल, मूंग की धोआ दाल, छिलका दाल, उनको डाल दिया और पानी डाल के बस सीटी लगा के, ये मैंने सेंधा नमक डाला है, सीटी लगा के पका लूँगी। तो बस दाल पालक हमारी तैयार हो जाएगी। और ये वेट लॉस वाली है, जिनको वेट लॉस करना है ना वो दाल में इस तरीके से बना लो, तड़का ऊपर से मत लगाना। लेकिन अब हमारी पूरी फैमिली ने तो वेट लॉस करने की कसम नहीं खा रखी है ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा पानी डाल के इसको पतला करेंगे और इसमें खूब घी वाला तड़का आप ऊपर से भी लगा सकते हो और अपनी फैमिली को खिला सकते हो। तो आपके लिए भी हो गई और फैमिली के लिए भी हो गई, है ना। अपने लिए निकाल लो 1 कटोरी, उसके बाद तड़का लगा दो। फिर यार मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था आज के दिन भी, 2 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही। रात के टाइम बस मैं चाउमीन सा बना रही थी कुछ, और वो भी अलग तरीके से। तो मैंने कहा चलो रेसिपी तो शेयर कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें मैं डाल रही हूँ हक्का नूडल, ठीक है। ये बॉयल होती रहेंगी, तब तक मैं व्हाइट सॉस तैयार कर लेती। थोड़ा सा घी डाला है, 2 चम्मच मैदा डाल देंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा भूनना है। ये नहीं कि जलाना है, जलाना नहीं है, पूरा ब्राउन नहीं होने देना है, बस हल्का सा भून के थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको चलाते हुए बिना लम्स, है ना, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, और बस इसको पका लेना है। फिर इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हमारा वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाइट सॉस रेडी हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है
और हींग डाल दी थी, लहसुन डाल दिया, प्याज हो तो वो डाल देना। मैंने गाजर शिमला मिर्च डाल रहे हैं, आप ब्रोकली और जो आपके पास अगर वो होते हैं ना कॉर्न, स्वीट कॉर्न हो तो वो भी डाल सकते हैं। वो डाल के थोड़ा पकाए, सब्जियों को क्रंची ही रखना है। और फिर वाइट सॉस डाल देंगे, चीज़ हो तो वो भी डाल देना, चीज़ नहीं हो तो मलाई डाल देना। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, ये मैंने नमक डाल दिया है और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग थी, आपके पास ऑरिगेनो वगैरह हो ना तो वो डाल देना और मिक्स करना। और फिर हमारी उबली हुई चाउमीन जो है वो डाल देंगे, तो अल्फ्रेडो चाउमीन हमारी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से न्यू चाउमीन आज मैंने बनाई थी, तो आप लोगों से रेसिपी जो है मैंने शेयर कर दी है, ये देखिए। सो हाय फ्रेंड्स, आज है 26 तारीख और आपको पता है इस रूम में मैं कब आती हूँ एडिटिंग करने के लिए, वीओ करने के लिए। तो बस यहाँ पे आ गई थी और व्लॉग एंड नहीं हो रहा था और 2 दिन से आधा पर्दा किए जा रही। रेसिपीज़ मैंने आपको 2-3 दे दी हैं, बट सब कुछ ऐसे ही कर रही थी क्योंकि मन नहीं था। मैंने सोचा चलो यार बहुत तो व्लॉगिंग कर ली, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं। लेकिन नहीं, रेस्ट मुझे रास नहीं आता, बिल्कुल भी रास नहीं आता। व्लॉगिंग करना, ढेर सारा काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। अगर नहीं करूँ ना मैं काम, अगर मैं अपना दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाऊँ, अगर मैं व्लॉगिंग नहीं करूँ तो मैं डिप्रेशन में, पूरे चांस होते हैं मेरे कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ क्योंकि नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। आपको पता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो जब हमारा दिमाग खाली रहता है, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो बहुत से अजीब सोच हमारे माइंड में आने लगती है ना। तो व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं या पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने लिए। और काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो गया है कि मैं दिन भर काम करती रहूँ, कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ नया काम मैं करती रहूँ। क्यों? क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली रहता है, हम व्यस्त नहीं रहते हैं, तो बहुत सी नेगेटिव बातें हम सोचने लगते हैं। ऐसा ही कुछ 2 दिन में मेरे साथ हुआ है ना, कि जब मैंने सोचा चलो रेस्ट कर लूँ, व्लॉगिंग में थोड़ा सा विराम दूँ, कर लेंगे, थोड़ी कर लेंगे, तो नहीं करूँ और काम नहीं करूँ तो नहीं चलता यार, मेरी नैया नहीं चलती है फिर। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और यही सही है मेरे ख्याल से, अपने आप को इतना व्यस्त कर दो, अपने आप को इतना व्यस्त रखो अच्छे कामों में, है ना, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में, कि हमें उदास होने का वक्त ही ना मिले। जब अगर हम व्यस्त नहीं रहते हैं तो उदासी हमें घेर लेती है, नकारात्मकता हमें घेर लेती है। जब हम काम करते रहते हैं, अच्छे काम करते रहते हैं, तो हमारे माइंड में सिर्फ सकारात्मक विचार रहते हैं, और जिस दिन खाली बैठ गए उस दिन नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ऐसा ही कुछ अभी मेरे साथ हुआ, और इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कैसे इतना एक्टिव रहते हो, कैसे इतना काम कर लेते हो, मैं अपने लिए करती हूँ यार, अपने लिए, कि मैं बिल्कुल भी अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना चाहती, अपने वक्त को इसलिए ज़ाया नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ इसलिए करती रहती हूँ कि मैं व्यस्त रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी। व्यस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जैसे ही हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार आने लगते, इसलिए तो बस इसीलिए मैं व्यस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। यही मेरे खुश रहने का राज हो सकता है। तभी तक मैं खुश रहती हूँ जब तक मैं व्यस्त रहती हूँ, तो मेरे मन में उदासी नहीं आती। जिस दिन मैं थोड़ा सा खाली बैठ जाऊँ उस दिन उदासी घेर लेती है। ऐसे ही ना, अभी मैं 2 दिन थोड़ा टुकड़ों में काम कर रही थी, व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, तो फिर क्या हुआ कि नकारात्मक विचार आने लगे। ऐसे नहीं कि ये नहीं, अभी की सिचुएशन को लेकर आने लगे कि यार कैसे ये वायरस जाएगा दुनिया से, कैसी ज़िंदगी हो गई है, हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, किसी को टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और 8 महीने से ये भी कह रहे थे कि यार कैसी ज़िंदगी होगी, ऑफिस नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, और अपन बस ऐसे घर में पड़े, चले जाओ, लेकिन वो एक मन में डर तो रहता है ना। तो इस वजह से तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो घर पे जितना मैं व्यस्त रहती हूँ उतना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। और जिस दिन मैं थोड़ा सा काम कम कर लूँ या कुछ ऐसा ना, व्लॉगिंग ना करूँ या काम नहीं करूँ, उस दिन मेरे माइंड में उदासी सी आने लगती है। इसलिए मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ और इतना एक्टिव रहती हूँ, इसीलिए अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारी है अपने आप को खुश रखना, है ना। इसलिए, और मुझे खुशी काम करके और व्यस्त रह के मिल रही है कुछ सालों से, तो यही है।
तो बस आज भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। अभी 1:45 या 2 के करीब बज गए होंगे। अभी ये व्लॉग डालूँगी, इसमें 1 आध घंटा लगेगा। फिर मैं 4 या 5 बजे से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी कल के लिए। कल इनका बर्थडे है 27 तारीख को, तो आज मुझे केक बनाना है और डेकोरेशन करनी है। गिफ्ट का भी मैंने 1-2 चीज़ें सोच रखी है यार, लेकिन मार्केट जाने में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ भी नहीं। और ऑनलाइन जो चीज़ मैं देना चाहती हूँ वो ऑनलाइन मुझे सही नहीं लगती, और ऑनलाइन परचेजिंग वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको पता है। तो ना कल भी निकले थे, थोड़ा सा उदास हो जाते हैं ना हम तब। कल 2 दिन में एक बार हम दूध लाते, तो दूध लेने निकले तो ये बोले कि आज बुधवार है, चलो मोती डूंगरी के दर्शन करके आते हैं। गए तो वहाँ पे भीड़ थी और अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे कार के साथ। तब फिर क्या किया हमने, भगवान को बहुत बड़ा वाला सॉरी बोला और वापस मुड़ के आ गए, क्योंकि हम गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, हम जब भी थोड़ा सा दिमाग उदास हो जाता है या इलू को भी बोरियत फील होती है, तो हम क्या करते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा चक्कर कटवा देते हैं। फिर लेकिन कल ये बोले कि चलो आज मोती डूंगरी के दर्शन कर लेते हैं गाड़ी से, लेकिन गाड़ी अंदर तक जाने नहीं दे रहे थे और हमें लगा कि भीड़ है, पैदल चल कर ही जाना था। तब फिर हम नहीं गए, भगवान को सॉरी बोला, कि भगवान भावना के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, है ना, मन में भगवान होना चाहिए बस, है ना। तो फिर आ गए हम, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं। इसीलिए ना गिफ्ट वाला भी थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, इस सिचुएशन में कैसे गिफ्ट दूँ। ऑनलाइन तो मंगवा सकते थे, लेकिन ऑनलाइन क्या आ जाए, कैसा आ जाए। 1-2 बार मैंने क्योंकि धोखा खाया हुआ है, इसलिए ना कई चीज़ें अच्छी भी आती हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत बुरी भी आ जाती हैं, इसलिए तो इनकी पसंद का ही मैं दिलवाना चाहती हूँ। जो भी 2-3 चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, तो वो फिर ऐसे जाके ही होंगी। और ग्रॉसरी भी लानी है, बस वही डर लग रहा है कि मार्केट कम से कम हम निकलें बाहर। फिर हमारे साथ हीलू भी है यार, अपनी वजह से बच्चे को भी संक्रमित ना कर दें। और अभी भी नहीं पता है कुछ के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि आज हर बंदा वायरस से संक्रमित है, किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए तो बस इसीलिए ना गिफ्ट का भी नहीं हो पा रहा है, क्या देंगे। लेकिन इनको मैंने बोल रखा है, मैं ये देना चाहती हूँ और ये दिलवाना चाहती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, लेते हैं नहीं लेते हैं, कल क्या होता है। 12 बजे के लिए सेलिब्रेशन की तैयारी थोड़ी बहुत मैं और इलू करेंगे। तो आज के व्लॉग में तो बस इतना ही, और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।